मैंने लगभग 260 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर कराकर और रेलवे को के बाईपास, देश के पहले रेलवे बाईपास का फाउंडेशन रखवाया था, उसी प्रोजेक्ट को बदल के और जो है उतने ही उसी ग्रांट में, भारत सरकार ने कोई एडिशनल ग्रांट उसमें नहीं दी, वही ग्रांट बदल के और एलिवेटेड जरूर बढ़ाने का काम किया, जो कि रोहतक की आने वाली पीढ़ियां राजनीति के ऊपर दृष्टि रख के सोचेंगी कि अगर वो बीच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की, एक स्वच्छ वातावरण की अगर सड़क बनती रोहतक में, वो ज़्यादा फायदेमंद होती आने वाली पीढ़ियों को। जब हम नहीं रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे, हम तो सब यात्री हैं इस सफ़र में, कोई रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय में रोहतक का विकास किस रूप से आगे बढ़ सकता था, ये सोचना चाहिए था। इन्होंने एक वो काम किया, लेकिन वो काम जो किया उससे भी मैं समझता हूँ कि कुछ फ़ायदे की बजाय रोहतक का नुकसान किया, वो भी मेरे मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट्स को। अभी ना कभी जब खड़गे जी आएंगे हरियाणा में तो हम उनको लेके आएंगे यहाँ, उनको दिखाएंगे कि आपने फाउंडेशन रखा था यहाँ, आप पुरानी ITI ग्राउंड में आए थे, लेकिन आज वो जो फाउंडेशन आपने रखा था देश के पहले रेलवे बाईपास का, उसकी रूपरेखा बदल दी गई। ये कहकर कि जो है कुछ किसान जो हैं उनकी ज़मीन एक्वायर का मामला है, हमने कहा था उनके एक्वायर में आप उनसे बात करके जो 30-40 किसान हैं उनको पूर्णतः संतुष्ट करके उनको जो है अच्छे से अच्छा मुआवजा दीजिए, क्योंकि वही बात जब दुकानदारों की ज़मीन या दुकानदारों की दुकान लेने की बात आती है तो वही चीज़ वही भी लागू होती है। कोई ना कोई डिस्प्लेस तो होता है जब प्रोजेक्ट बनता है कोई डेवलपमेंट का, लेकिन उस बात का बहाना रख के कहीं ना कहीं उसको बदला गया और जिससे हमारे शहर को, मैं मानता हूँ, वो नुकसान हुआ। कोई बहुत मेहनत लगी थी मेरी, उस प्रोजेक्ट को मंजूर कराना आसान काम नहीं था, क्योंकि रेल की लाइन तो जा ही रही थी, शहर के अंदर रेल की लाइन जा ही रही थी, बहुत मेहनत लगी थी। देश विदेश में मैं देखता था कि बड़े बड़े शहरों में 50-100 साल की प्लानिंग करके रेलवे लाइंस को बाहर करने की एक बड़े विकसित देशों के अंदर एक बात थी। उस बात को देखते हुए मैंने प्रयास किया था। अदरवाइज रेल की लाइन तो शहर के बीच में तो जा ही रही थी, वो तो कोई उसमें अब भी जा रही है, लेकिन उसको क्यों बदला गया आज तक मैं समझता हूँ ये जो है देश हमारे रोहतक वासी उस बात से संतुष्ट नहीं है जो वो किया गया। तो एक काम किया वो भी खराब किया, आपके सामने। आज देखिए IMT रोहतक की IMT में आज तक बड़ा कोई इंडस्ट्री आई हो, 10 साल छोटा समय नहीं होता। जब ये IMT स्थापित की गई 2009-10 में, उसमें आपने देखा वो 5 साल के कार्यकाल में 2009 में IMT बन रही थी, 10 में इसको तब एशियन पेंट से लेकर मारुति से लेकर बड़े बड़े जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखने का काम करेंगी। मगर क्या 10 साल तक जो है हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है उसको नहीं सोचना चाहिए था कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आए ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। और मैं अपने हमारे सांसद से भी पूछना चाहता हूँ, भी सांसद भी बताएं केंद्र से 5 साल में क्या लेके वो आ पाए, ये भी एक बताने की बात है। सरकार चाहे इनकी हो, लेकिन भाजपा की सरकार, मगर यहाँ के जो सांसद हैं वो उनको ये बारे में जानकारी देनी चाहिए कि वो क्या लेके आए हैं, केंद्र सरकार ने उनके कहने से क्या चीज़ यहाँ पे दी है। विकास कार्य के मामले कौन सा प्रोजेक्ट दिया है, हम उसको जाके देखें कि ये प्रोजेक्ट दिया गया, और जो है ताकि हम, अगर हमें इस बात को लेके कोई अगर ऐसी बात सही जानकारी नहीं है तो हमें दुरुस्त करें।